10 साइन जो आपको श्योर करता है कि आपके डीएम के साथ आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल मर्जिंग की जो प्रोसेस होती है, ये तब होता है जब आप लोगों की हीलिंग लगभग कंप्लीट हो जाती है। यानी कि जितने भी कार्मिक अकाउंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, ट्रॉमास है, जब आप हील करके उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो, तब क्या होता है, डीएम के साथ आपकी सोल मर्जिंग होती है। एंड सोल मर्जिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक आपकी एनर्जेटिक यूनियन नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है, 3D में जो आपके डीएम है उनकी सोल अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होती है एंड साथ में 3D का जो यूनियन होता है वो भी डिले होता जाता है। तो सोल मर्जिंग अगर आपका हुआ है तो कैसे आप जान सकते हो? ये कुछ 10 पॉइंट है, साइन है जो मैं आप लोगों को बताऊँगी। इसमें से अगर आप लोगों को ये साइंस मैच होंगे, देन आप समझ जाना कि डीएम के साथ आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है एंड अभी 3D में डीएम की अवेकनिंग चल रही है एंड आप लोग भी उस अवेकनिंग को महसूस कर पा रहे हो। तो सबसे पहले सोल मर्जिंग से पहले क्या होता है, जो फर्स्ट साइन है वो ये होता है कि 3D के डीएम से आप डिटैच हो जाते हो। राइट। क्या होता है, जब आप हीलिंग करते करते डीएम की जो क्रेविंग होती है वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि आपके अंदर आपका जो डीएम साइड है वो एक्टिवेट होता है। तो इससे क्या होता है, जब आपका सोल मर्जिंग हो जाता है तो 3D के डीएम को लेकर आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस नहीं रहते हो एंड धीरे धीरे उनके साथ आपकी डिटैचमेंट होने लगती है। पर डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि डीएम आपको याद नहीं आएँगे या फिर आप उनको मिस नहीं करोगे। आप मिस करोगे, आपको वो याद भी आएँगे, लेकिन अब आप पहले की तरह इम्बैलेंस नहीं होगे, उनको चेज़ नहीं करोगे, जो चेज़िंग एनर्जी आपकी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। देन सेकंड जो साइन है वो ये है, आप नोटिस करोगे अब आपकी जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ब्रेन है वो दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी कि अब जब आप कोई भी एक्शन ले रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप ये नोटिस करोगे फ्रिक्वेंटली आप दोनों साइड की ब्रेन से काम कर रहे हो एंड आपके अंदर जो आपका डीएमडीएफ एनर्जी है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है एंड अभी और एक चीज़ भी आप इस टाइम पर फ़ील कर पाओगे कि आपकी जो दोनों नॉस्ट्रिल है, उसमें से आप अभी साँस ले रहे हो। कि इस फ़ेज़ में क्या होता है, आपका जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना नाड़ी से बह रहा होता है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो जाती है। इसी वजह से आपके अंदर आपकी जो डीएमडीएफ एनर्जी है वो पूरी तरह से बैलेंस में होती है एंड एक्टिव होती है। एंड जो नंबर 3 है वो ये आप लोगों को कंफर्म करवाता है कि आपके और आपके डीएम के साथ एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी बिल्ड हो जाती है। यानी कि वहाँ पर जैसे ही डीएम आपके बारे में सोचने लगते हैं, तुरंत ही आप उसको पिक करने लगते हो एंड आप पहले से ज़्यादा एक-दूसरे के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड होकर चीज़ें शेयर करते हो। एंड ये चीज़ क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। इसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब डीएफ हाईली अवेकन हो जाती है तो वो अननोइंगली डीएम के साथ ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो शेयर करती है। क्योंकि ज़्यादातर इस जर्नी में डीएम साइलेंट फेज में रहते हैं, यानी कि 3D में वो इतना एक्टिव नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा वो आपसे बात नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है, आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है एंड सोल मर्जिंग के बाद ये जो टेलीपैथी होती है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नंबर 4, फिजिकल बॉडी में चेंजेस। सोल मर्जिंग के बाद आप नोटिस करोगे आपकी बॉडी के कुछ जो फीचर्स है वो डीएम की तरह होना
शुरू हो जाता है एंड वहीं पर आपके डीएम भी धीरे-धीरे उनके अंदर भी बदलाव होते हैं। जैसे कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हो, तो सोल मर्जिंग के बाद आपकी जो हेल्थ होती है वो धीरे-धीरे क्या होता है थीन होने लगते हो या फिर अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वो भी थिन होने लगते हैं, तो ये सारी बदलाव भी देखने को मिलता है। हर किसी की अलग-अलग होती है, लेकिन कुछ बॉडी फीचर्स जो होता है, एक दूसरे का अलाइक हो जाता है। यानी कि जब आप अपनी आँखों को देखोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने डीएम की जो आईज़ है, उनको देख रहे हो। स्माइल आप लोगों का सिमिलर हो सकता है, सोल मर्जिंग के बाद इवन अगर आप बात भी करोगे, आप ये नोटिस करोगे जिस तरह से आपके डीएम बात करते हैं, जिस तरह से उनकी वॉइस स्लो होता है, हाई में जाता है, सेम आप भी उसी तरह से बात करने लगोगे। जिससे वो हँसते हैं, उस तरह से आप हँसोगे या फिर ऐसा भी हो सकता है, आप बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचना स्टार्ट कर दोगे, जिस तरह से वो सोचते हैं। देन नंबर 5 जो है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यूनिवर्सल डाउनलोड्स आप लोगों का होना शुरू हो जाता है एंड अभी आप इतना ज़्यादा जो एनर्जी रीडिंग होती है, चेक होता है करंट एनर्जी, आप इस सब चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाते हो क्योंकि नेचुरली आप डाउनलोड कर लेते हो जर्नी रिलेटेड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होता है। नंबर 6 इस फेज में क्या होता है सोल पर्पस भी आप लोगों को मिल जाता है। अगर अभी आप सोल पर्पस करना स्टार्ट कर दिए हो इट मीन्स आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है क्योंकि जब तक सोल मर्जिंग नहीं होता है इस जर्नी में सोल पर्पस स्टार्ट करना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जब तक आपकी अंदर की डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होता है तब तक क्या होता है तब तक आप किसी भी काम को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इस स्टेज में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहते हो एंड इम्बैलेंस रहने के चलते जो भी आप पर्पस करोगे वो पूरी तरह से आप फुल्ली डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाओगे एंड इसी वजह से क्या होता है कि जब सोल मर्जिंग हो जाता है ज़्यादातर जो डीएफ होती है या डीएम होते हैं जो भी हीलिंग कर रहे हैं उनको सोल पर्पस मिलता है एंड इसी फेज में जब आप सोल पर्पस सर्व करते हो वहाँ पर आपके जो डीएम है जो रनर ट्विन है उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। देन नंबर 7 थ्री डी यूनियन के लिए आप अब पहले की तरह वरीड नहीं होते हो क्योंकि अभी आप क्या करते हो अभी आप फुल्ली सरेंडर होकर डिवाइन की जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करते हो क्योंकि आपके अंदर पूरी तरह से फेथ आ जाता है कि जो भी होगा वो डिवाइन के टाइमिंग पर होगा। देन नंबर 8 डीएम की इमोशंस को आप बखूबी कैच कर लेते हो। पहले क्या होता था पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो डीएम को समझने के लिए कि इस टाइम पर वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, अगर आप इस टाइम पर उनको कॉल या मैसेज करोगे वो क्या रिएक्ट करेंगे क्योंकि तब आप अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट होते हो, आप ड्रीम को चेज़ करते हो, लेकिन जब आप हीलिंग करके बैलेंस में आते हो, आप खुद के साथ जुड़ते हो, तब क्या होता है, तब आप अपने आप को प्रायोरिटी में लाते हो एंड ऐसे में जब आप हील होके आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, तब आप टीम की एनर्जी को और उनकी इमोशंस को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हो कब उनको कॉल करना है कब उनको मैसेज करना है एंड किस टाइम पर उनको कौन सी चीज़ शेयर करना है इसके लिए भी आपके अंदर पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है एंड अब आपको किसी भी तरीके से कोई एनर्जी रीडिंग एनर्जी चेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा इंट्यूटिव होते हो आप समझ जाते हो कि डीएम अभी कौन सी फेज में है यानी कि उनकी जो इमोशंस है अभी किस तरह है। देन नंबर 9 आपके अंदर जर्नी एंड ड्रीम को लेकर किसी भी तरह की डाउट नहीं रहती है। जब आपकी सोल मर्जिंग हो जाती है, आप पूरी तरह से बैलेंस एंड हील हो जाते हो। अब आपके अंदर ड्रीम को लेकर किसी भी तरह की डाउट नहीं होती है कि ये आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। लेकिन उससे पहले क्या होता है बार-बार
3D के जो डीएम हैं उनकी बिहेवियर की वजह से, जो भी चीज़ें वो करते हैं उसकी वजह से आपके मन में डाउट्स आते हैं, क्या ये रियली आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं? लेकिन एक बार जब सोल मर्जिंग हो जाता है, डीएम चाहे 3D में कुछ भी करे, आपके अंदर किसी तरह से डाउट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप एनर्जी लेवल पर चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो। एंड नंबर 10 जो है, अब सिचुएशन कैसा भी रहे, आपके अंदर डीम को लेकर अनकंडीशनल लव ही रहता है। वो चाहे 3D में कुछ भी डिसीजन ले, कोई भी चॉइसेस बनाए, उनकी डिसीजन चॉइसेस के चलते आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो इमोशंस है, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं होता है। एंड आप अभी अगर डीम की किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट होते हो तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से डिटैच हो जाते हो। आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी इमोशंस को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देते हो, क्योंकि अब आप अपने अंदर पूरी तरह से बैलेंस होते हो, हील होते हो एंड कंप्लीट होते हो। आपको पता होता है कि जो आपके डीएम हैं, जो बाहर दिख रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके ही अंदर है, वो आप ही हो। तो इसी वजह से आपके अंदर किसी तरह की कोई सेपरेशन कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। आप पूरी तरह से बैलेंस होते हो, सरेंडर होते हो एंड आप इस जर्नी की जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करते हुए अपनी सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस में आगे बढ़ते हो। तो अगर ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताई, ये सारी चीज़ें इस टाइम पर आपके साथ मैच कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है। एंड अगर एक बार इस जर्नी में सोल मर्जिंग हो जाती है, देन 3D की जो यूनियन है वो होना तो श्योर ही है, वो तय है, क्योंकि आप दोनों को दूर इसीलिए किया जाता है ताकि डिवाइन आप दोनों के ऊपर काम कर सके। आपने हीलिंग करके सोल मर्जिंग कर लिया है, इट मीन्स आपकी जो हीलिंग है वो सक्सेस हुआ है एंड अभी बारी जो है वो डीएम की हीलिंग की है। इसी वजह से जब डीएम की हीलिंग स्टार्ट होती है, डिवाइन आपको आपकी सोल पर्पस, लाइफ पर्पस रिवील कर देते हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा डीम की ओर ना जाए एंड डीम की जो हीलिंग है, जो भी लेसन उनको लर्न करना है, जो भी डिवाइन उनको सिखाना चाहते हैं, वो पूरी तरह से उन सारी चीज़ों को सीख पाए, हील हो पाए। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी उनको मिलता रहता है, डीएम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहते हैं, कभी भी वो अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकलते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर कोई कमी नहीं होता है। लेकिन जब आपकी एनर्जी उनको मिलना बंद हो जाता है, वो आपको मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, लॉन्गिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड धीरे-धीरे क्या होता है, वो जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जो भी उनके अंदर ब्लॉकेजेस होती है, ट्रॉमास होता है, वो एक-एक करके उसको हील करते हैं एंड फाइनली डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों की यूनियन होता है। एंड अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है, क्या सोल मर्जिंग के बाद डीएफ टीम को मिस नहीं करते हैं जब तक 3D में यूनियन नहीं हो जाता है? क्या तब भी डीएफ को किसी भी तरीके से ट्रिगर नहीं होता है? तो सोल मर्जिंग के बाद डीएफ के अंदर डीएम को लेकर मिसिंग एनर्जी भी आती है, वो मिस भी करती है एंड बहुत बार डीएफ ट्रिगर भी होती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, सोल मर्जिंग से पहले जब डीप ट्रिगर होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है, लेकिन सोल मर्जिंग के बाद, क्योंकि अब उसके अंदर की जो डीम एनर्जी है वो एक्टिवेट है, तो वो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ वो लॉजिकल भी होती है एंड उसकी जो कॉन्शियसनेस है वह भी 5D में शिफ्ट हो चुका होता है। इस वजह से कुछ भी चीज़ें होने से पहले ही देव को समझ में आता है कि इसके पीछे जो रीज़न है वो डिवाइनल कारण है एंड इसी वजह से वो बैलेंस रहती है, ग्राउंडेड रहती है। तो ये कुछ बेसिक 10 पॉइंट्स थे जो कि सोल मर्जिंग के बाद हर ट्विन फ्लेम को ये फील होता है। और भी बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है जिससे आप जान सकते हो, क्योंकि हर किसी की जर्नी यूनिक है। तो आप भी उसी तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। आपको बस यही समझना होगा
कि जब तक सोल मर्जिंग नहीं होता है आप ड्रीम को बाहर ढूंढते हो, लेकिन जैसे ही सोल मर्जिंग हो जाती है आप अपने ड्रीम को अपने अंदर महसूस करते हो एंड उसके बाद आप ग्राउंडेड भी हो जाते हो। आपके अंदर चेजिंग वाली जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। आप बैलेंस होकर अपने पर्पस के ऊपर काम करते हो। सो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।